ॐ नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापकी विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दं, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्यातस्य भीतस्य वृद्धस्य जंतु, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारकर्त्री, नमस्ते जगद्व्यातारिणीत्राय दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये, जले संकटे राजगेहे प्रभाते, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारहेतु, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे। सूर्य सौरमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलं, सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां, शुक्रं सुखं शनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं, केतु कुलस्योन्नतिं, नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रहा। ॐ ब्रह्मा मुरारी स्फुरान्धकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरुस्य शुक्र शनिराहु केतुः, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ॐ विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्री विष्णुराय सुवर्तमानस्य श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते कलयुगे कल्पप्रथम चरणे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टविंशततमे युगे षष्ठे शब्दानां मध्ये पिंगल नाम्नि संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे वैशाख मासे शुक्ली पक्षे शुक्ली पूर्णमासायां सुपुण्यतिथो अद्य आज सम्मत 2080 शाका 1945 सन 2023 वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि शुक्रवार घड़ी 43 घड़ी 20 पल, स्वाति नक्षत्र 39 घड़ी 48 पल, सिद्धि योग 8 घड़ी 50 पल, विवकरण 14 घड़ी 10 पल और मई की 5 तारीख आज बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमासी। और मेष राशि पे सूर्य है, मेष राशि पे बृहस्पति है, मेष राशि पे बुध है, मेष राशि पे राहु है, मिथुन राशि पे मंगल है, मिथुन राशि पे शुक्र है और तुला राशि पे चंद्रमा है, तुला राशि पे केतु है, कुंभ राशि पे शनि है। आज का दिन आप सबको शुभ मंगलकारी रहे, यही देवी माता से प्रार्थना है। तारे महादुस्तरे अंतर्घोरे, विपत्सागरे भज्यतां देहबाजां, त्वमेका गतिर्देवी निस्तारनौका, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, नमस्ते नमश्चंडिके चंडदौर्दंडलीला, समुत्खंडितां खण्डलाशेषशत्रो, त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहर्त्री, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी, अनेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा, इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाड़ी, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, नमा देवी दुर्गे शिवे भीमनादे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, विभूति संताकलरात्रि स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे, शरणमस्फुराणां सिद्धिविद्याधराणां, मुनिधनुजवराणां व्याधिविपीडितानां, नृपतिगृहगतानां दशविस्त्रासितानां,
त्वमस्य शरण में कहा, देवी दुर्गे प्रसीदा, देवी दुर्गे प्रसीदा। ॐ दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो, स्वस्ते स्मृता मतिमतीं शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता। ॐ नमः। देवी के अनन्य भक्तों, देवी के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं आगे की कथा आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कल आपने वृत्रासुर का वध के बारे में सुना था। आज नहुस के पतन के बारे में किस प्रकार से होता है, मैं देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये कथा को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटि होगी उसको क्षमा करना और देवी माता भी क्षमा करे। महान कठिन परिस्थिति से त्राण पाने के लिए शची ने भगवती भुवनेश्वरी की सम्यक प्रकार से आराधना आरंभ कर दी। उस समय इंद्राणी पूर्ण तपस्विनी बन गई थी। कुछ दिन तक आराधना करने के पश्चात भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गई। उन्होंने इंद्राणी को साक्षात दर्शन दिए। देवी ने कहा, तुम मानसरोवर जाओ, जहाँ मेरी एक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। मेरी उस मूर्ति को लोग विश्वकामा कहते हैं। वहाँ इंद्र से तुम्हारी भेंट हो जाएगी। विशालाक्षी, कुछ ही समय के बाद मैं राजा नहुस को मोहित करने की व्यवस्था करूँगी। मेरे प्रयास से मोहित हुआ राजा नहुस तुरंत ही इंद्रासन से च्युत हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, उसके अनंतर भगवती जगदम्बा की एक दूती इंद्राणी को साथ लेकर तुरंत उनके पतिदेव के पास पहुंच गई। अपने प्राण प्रिया को सामने उपस्थित देखकर इंद्र आश्चर्य प्रकट करते हुए उनसे कहने लगे, प्रिय, तुम यहाँ कैसे आ गई? शची ने कहा, प्रभु, इस समय भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से मुझे आपकी जानकारी प्राप्त हुई है। देवताओं और मुनियों ने नहुस नाम वाले एक राजर्षि को आपके स्थान पर नियुक्त कर दिया है। वह नीच मुझसे यूँ कहता है कि सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। इंद्र बोले, वरानने, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, उसे करो, तभी इस दुखप्रद समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो सकेगी। तब नहुस से कहना कि जगत प्रभु, आप ऐसी दिव्य सवारी से पधार कर मुझे स्वीकार कीजिए जिसे ऋषि ढोते हों, क्योंकि मैं इस प्रकार का नियम बना चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में यह निश्चय है कि उन तपस्वियों के शाप से नहुस जलकर भस्म हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र के इस प्रकार कहने पर शची नहुस के पास चली गई और देवराज के कथनानुसार नहुस से बोली, इंद्र के भेंट में विराजने वाले राजन, मैं चाहती हूँ कि अपने व्रत में अटल रहने वाले प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोवें। ऐसे पालकी में बैठकर आने पर मैं तुम्हारा वरण करूँगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, शची देवी की उक्त बातें सुनकर वह प्रचंड मूर्ख नहुस हंस पड़ा, कारण कि महामाया के प्रभाव से उसकी बुद्धि मारी जा चुकी थी। नहुस ने कहा, सुंदरी, तुमने बहुत ठीक कहा, मुझे भी यही सवारी पसंद है। मैं तुम्हारे कथन का पालन करूँगा। राजन, इस प्रकार वार्तालाप करने के पश्चात उस परम संतुष्ट नहुस ने शची को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दे दी। वह कामांध हो रहा था। उसने समस्त मुनियों को बुलाकर उनके सामने अपनी बात रख दी। राजन, उन श्रेष्ठ मुनियों में अगस्त्य जी सबसे प्रमुख थे। कृपालु होने के कारण अथवा होनहार वश नहुस की यह खोटी बात सुनकर वैसा ही करने के लिए वे सहमत हो गए। तब तो उसके हर्ष की सीमा न रही। वह तुरंत एक परम मनोहर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त करके सर्प अर्थात चलो चलो यूँ कहने लगा।
उस समय कामातुर हो जाने से नहुष की बुद्धि मारी जा चुकी थी। उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। फिर तो अगस्त्य जी ने कुपित होकर नहुष को श्राप दे दिया और कहा, अरे नीच, तू वन में भयंकर शरीर वाला एक महान सर्प बन जा। इस सर्प योनि में अनेक हजार वर्षों तक तुझे अपार कष्ट भोगने पड़ेंगे। धर्म के अंश से युधिष्ठिर नामक एक महापुण्यात्मा पुरुष होंगे, तब उनके मुख से प्रश्नों के उत्तर सुन लेने के पश्चात तू मुक्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य जी के शाप दे देने पर राजर्षि नहुष की आकृति सर्प के समान बन गई और वह स्वर्ग से गिर पड़ा। राजन नहुष धरातल पर चला गया। यह देखकर इंद्र स्वर्ग में लौट आए और अपने आसन के अधिकारी बनकर शची के साथ स्वर्ग में विराजने लगे। व्यास जी कहते हैं, है राजन, इस प्रकार इंद्र को अत्यंत भयंकर कष्ट सहने पड़े हैं। भगवती जगदम्बा की कृपा के प्रसाद से इंद्र पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। जो जैसा कर्म करता है उसके सामने वैसे ही फल आते हैं, क्योंकि अपने किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म का फल भोगना प्राणियों के लिए अनिवार्य है। इसे कोई नहीं टाल सकता है। हम तब का किल न स्तुति अंबिके सकल सत्यमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जात मयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कैलास्ति में। सज्जनों, मैं इस कथा को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। कल फिर इस कथा को आगे बढ़ाऊँगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र के कलह का वर्णन होगा कल की कथा सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यही आपसे प्रार्थना है। जो इस अध्याय को सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी उसको मनीष वरदान देती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।